सब सरकारें करती हैं। सुनो, आपने यमुना के नाम पर माल लपेट लिया, बच्चों को कसम खा के चले गए, दिल्ली को कहाँ छोड़ गया आपने? तो ये हमें काम करना पड़ेगा। और सरकार को मैं कहना चाहूँ कि सरकार जनता के हवाले ना रहे, वो कड़े कदम उठाएं। जो पॉलिसी करने वाले व्यक्ति हैं, जो आप कर्मचारी भी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी 24 घंटे लगाए जाए और घर घर जाकर रोड साफ कराए जाए, जिससे डस्ट ना उड़े। और जो लोग काम कर रहे हैं ठेली पटरी वाले, उनको भी टाइट किया जाए कि वो गंद बाहर ना फेंके। हम सबको करना पड़ेगा, सरकार भी करेगी और जनता भी करेगी। स्वच्छता की बात हुई ना, ये फैक्टर स्वच्छता उतना नहीं काम कर रहा ना। पूजा जी, ये फैक्टर उतना काम नहीं कर रहा। नहीं 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 पूजा जी, स्वच्छता ही पॉल्यूशन का एक कारण है। जब तक स्वच्छ नहीं होगा, पॉल्यूशन क्या करोगे? आप गंद पड़ी रहेगी तो उस डस्ट उसमें जाता है, गाड़ी आई हवा से एयर लेगी, उड़ा के ऊपर लेगी। स्वच्छ ही पैमाना है ठीक करने का, पॉल्यूशन का। ये सरकार करेगी, नहीं तो हम करवाएंगे। हम जनता हैं, जागरूक होंगे। ऐसा नहीं है बच्चों को कसम खाकर चले गए पंजाब। सुन लो भाई, मैं भारत 24 चैनल के माध्यम से दिल्ली वालों आपको बताना चाह रहा हूँ, ये लोग आप ही को बोल रहे हैं। ये जो पॉल्यूशन फैल रहा है, ये जो खतरनाक हो गया, ये आपको दोष दे रहे हैं। ध्यान में रखना। पॉल्यूशन पर सुनिए, इन्होंने केजरीवाल जी के बारे में बोला, मैं उसका जवाब इनको दे देने दीजिए। जवाब ये है, इन्होंने बोला केजरीवाल ने तो जो बोला वो किया। केजरीवाल जी ने यमुना साफ नहीं किया, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, वोट मांगा कि मुझसे साफ नहीं हो पाई, मुझे अगली बार मौका दीजिए। मुद्दे पर आते हैं, आज के मुद्दे पर। देखिए, पॉल्यूशन हटाना है, ये हमारे देश की सरकार की भी जिम्मेदारी है और सरकार को भी इसमें पूरा सहयोग मिलना चाहिए जनता का, तभी ये काम ठीक से हो सकता है। चाहे उसमें कोई भी पार्टी क्यों ना हो, सबको मिलके काम करना है। सरकार के काम बताएं, इनिशिएटिव्स बताएं कि हमने ये किया और हम पॉल्यूशन पर इस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार की में भी तो यही जवाब देना होगा ना, हम क्या क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार ने यही कदम उठाए हैं, जो ये लगातार क्लाउड फीडिंग की उसकी बात कर रहे हैं कि हाँ, क्लाउड फीडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा वो BS1 और BS3 वाहन हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो वाहन नहीं हटेंगे, हमें जो मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि व्हीकल से बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसके अलावा हमको बहुत ज़्यादा EV इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है और वहाँ पे सब्सिडी भी देना है। ये भी सरकार ने कहा है कि हम EV इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली में ऐसे हैं जो EV व्हीकल्स खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं बना है कि हमें उससे बेहतर एक और ऑप्शन है। कितनी पब्लिक जो सार्वजनिक वाहन है उनसे चलने को तैयार है अगर वक्त पर मिलते हो? कितनी पब्लिक तैयार है चाचा? तैयार है? सब तैयार है। पर मिलेंगी बस? हम तो राजी हैं, बस में हो, पैदल हो, साइकिल पर हम तैयार हैं। हमारी पब्लिक कह रही है साइकिल से भी चल जाएंगे, उधर की तरफ चल रहे हैं। जरा तैयार हैं आप लोग? अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो तो उसी से बिल्कुल चलेंगे? बिल्कुल, अभी जैसे सही चलेंगे। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट से क्यों नहीं चलेंगे? अगर ट्रांसपोर्ट अच्छी है तो ट्रांसपोर्ट से बिल्कुल चला जाएगा। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक बस आई, वो पोल्यूशन नहीं है, उससे बिल्कुल चल रहे हैं लोग, तो उससे ईजी भी है चलने में। इजी भी है चलने में। और कितने लोग तैयार हैं? ये सही इनिशिएटिव है। इलेक्ट्रिक बस होगी तो हमें हालांकि लगता है पॉल्यूशन कम होगी, बट दिल्ली की जो पॉल्यूशन की मेन कारण है, डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू स्टेट की हर डेंसिटी होती है, उससे ज़्यादा यहाँ पे पीपल्स रहते हैं। इस वजह से पॉल्यूशन हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमें उसके लिए इनिशिएटिव प्लान बनाना पड़ेगा ताकि हम उस डेंसिटी को कवर कर पाएँ। और एक स्टेट का एक डेंसिटी का नंबर्स होते हैं, उन नंबर से अकॉर्डिंग टू 3-4x टाइम ज़्यादा है। इस वजह से पॉल्यूशन हमारा काफ़ी पीक हाई पे है। तो इसलिए हमें थोड़ा इस बारे में सोचना पड़ेगा और सरकार को भी प्लान करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी जाके पॉल्यूशन खत्म होगा। एक बड़ी अच्छी बात निकल कर आई है। इससे पहले भी हमने इस पे चर्चा की थी कि दिल्ली की जो डेंसिटी है, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी है दिल्ली, और एक बड़ा चैलेंज है। मैडम, एक चीज़ और देखो, आप इंडिया गेट पे जाओ, लोधी गार्डन जाओ, वहाँ पे इतनी सफाई है, लेकिन वही रोहिणी में या और इलाकों में जाओगे तो गंदगी का भंडार भरा पड़ा है। तो PWG वहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन MCD वहाँ काम नहीं कर रही है। ये भी बहुत बड़ा फेलियर हमारे लिए। सरकारी प्रशासन के ऊपर जवाबदेही नहीं है, वो काम कर रही है नहीं कर रही है। पॉल्यूशन कितना हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। हर जगह गंदगी के भंडार लगे पड़े हैं, सरोज नगर कहीं भी चले जाओ आप मार्केट के अंदर। और हमें खुद भी जागना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं आप कोल्ड ड्रिंक पी के बोतल फेंक दूँ, ये चीज़, ये हमें भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी। इसमें जनता को भी इसके लिए अवेयरनेस लानी होगी। ओवर पॉपुलेटेड, क्योंकि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो हो चुकी है, और इसके लिए पूरे देश में काम करना पड़ेगा कि जहां पर लोग हैं वहीं पर उनको रोजगार मिले। हाँ, तो ये जो मुद्दा है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, वो एक दिन का मुद्दा नहीं है। अल्टीमेटली सेंटर का रोल इसमें ज्यादा हो जाता है। डेफिनेटली सेंटर का रोल हो जाता है। आप एक छोटा सा चीज़ देखो, मेट्रो आपका
सबसे पहले शुरुआत हुआ दिल्ली में, अब कुछ शहरों में गया। जैसे जैसे ये धीरे धीरे हर शहर में फैलेगा और रोजगार आएगा, इंडस्ट्री आएगा, तो लोग वहाँ पर प्लान करेंगे। जैसे मैं खुद बिहार से हूँ, अगर बिहार में मेरे को एक अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी, तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन करने से कुछ ना कुछ पॉल्यूशन पर काम आएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, महाभारत में जब युधिष्ठिर लोग, पांडव लोग जब जंगल में थे तो वो लकड़ी काट के अपना खाना बना रहे थे। तो नकुल ने एक बार ढेर सारा लकड़ियाँ काट लिया। तो युधिष्ठिर ने बोला इतना क्यों काटे? तो उसने बोला कि बरसात आने वाली है तो मैं काट के रख लेता हूँ। तो उसने बोला प्रकृति से उतना ही लो जितनी हमें ज़रूरत है, नहीं तो प्रकृति हमें गलत तरीके से लौटाएगा। वही चीज़ जैसे आप यहाँ से नोएडा से ग्रेटर नोएडा या फिर नोएडा एक्सटेंशन तरफ जाते हो तो पहले वो 15 साल 20 साल पहले जंगल था, आज सिर्फ बिल्डिंग बना हुआ है। बिल्डिंग बना, जंगल था, आज कंक्रीट का जंगल है। डेफिनेटली। तो जंगल कटा, वहाँ पर कंक्रीट आया, लेकिन उसके आसपास एरिया में उस तरीके से पेड़ पौधा नहीं लगा। तो जब इस तरीके से काम होगा, ठीक है, रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन उसका कोई ना कोई सरकार को या जनता को अल्टरनेटिव करना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरीके से आज हम सिर्फ बहस कर रहे हैं, बहस करते रहिए और जल्दी सांस लेते रहिए। नियम सबके लिए लागू होंगे तब बदलाव होगा। नियम सरकार बनाती है, सरकार को लागू करवाने हैं। ये जनता पे बोझ डाल दे रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी जनता की है। ये तीन लोग क्या कर रहे हैं कि जनता को जिम्मेदार बता दे रहे हैं सब चीज के लिए। जिम्मेदारी है सरकार की। सरकार के पास रिसोर्सेज हैं, जनता के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। सरकार के पास इस चीज से लड़ने के लिए बजट होता है, लेकिन जनता के पास बजट नहीं है। मुझे कोई बजट थोड़ी दे रहा है। बिल्डर्स ने रूल्स को दरकिनार करते हुए कंक्रीट के जंगल खड़े किए हैं, उनको लेकर भी कुछ होगा कि नहीं? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार देखे, सफाई कर्मी सुबह सुबह झाड़ू लगाएं, इतनी मशीन आ गई है, वैक्यूम क्लीनिंग की क्या जरूरत है? जब इस अथॉरिटी के पास इतना पैसा है तो खरीदे जाके वैक्यूम क्लीनिंग की मशीन। ऐसी बात कर दे रहे हैं कि हम जैसे अभी 100 साल पीछे जी रहे हैं। झाड़ू लेके सफाई कर्मी निकलेगा ऐसे और धूल नहीं उड़ेगी। वैक्यूम क्लीनिंग करवाइए ना आप। हर एक अधिकारी एक क्षेत्र दिया जाता है कि इस क्षेत्र को तुम देखोगे, पैसे कमा रहे हैं सबके सब। बिल्डर को जब पैसे दे रहा है तो क्यों रुकेगा? वो तो करेगा ही कंस्ट्रक्शन। किसी भी शहर में, किसी भी नगर में मात्र 20% जगह होती है सड़क की, 80% होती है आवास की। तो क्या वो जाएगा वहाँ पर? ट्रक जाएगा, वॉक्यूम करने जाएगा, आदमी जाएगा ना। बात पॉल्यूशन की है, ये सब घुमाने वाली बात है। ये क्या घुमाने वाली बात है? गूगल में वो मैप देख लीजिए पॉल्यूशन का, तो आपको पता चल जाएगा सड़कों के किनारे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। आपको बेसिक साइंस समझ में नहीं आती है। इनको नहीं पता कि 80% जनता रहती है, 20% रोड होता है, 20% किसी भी शहर में, किसी भी नगर में। तो इंक्रोचमेंट हटाने की जरूरत सबसे पहले। पूजा नहीं, नॉट इंक्रोचमेंट। 20% रोड का मैप होता है। ये एरिया है कंस्ट्रक्शन का। कोई कहीं भी जाओगे, चाहे गांव घर में जाओगे, 20% रोड एरिया होता है, बाकी लोग आवास होता है, फैक्ट्री होती है। लेकिन उस हिसाब से प्लान किया जाता है ना कि उतना जो 20% जिसकी बात कर रहे हैं उस पॉपुलेशन के हिसाब से रोड तैयार होती है ना। सर 20% पॉल्यूशन, 80% पॉल्यूशन जो होगा वो कौन रोकेगा? वो हम जाएंगे, हम खुद जागरूक होंगे और हमारे सफाई कर्म जाएंगे। सुबह से आप क्या कर चुके हैं पॉल्यूशन? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मैं जब, हाँ बिल्कुल आपने ठीक बोला। मैं आपने वो छेड़ा है, मैं बताना चाहता, मैं बताऊंगा। छेड़ा नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, जब मैं घर से उठता हूँ 6 बजे तो मैं पहले रोड पर निकलता हूँ, तो जो कचरा होता है ना, आई स्वेयर मैं वीडियो बना भेजता हूँ, उठा के मैं डस्ट में डालता हूँ। मैं सबका अवेयर करता हूँ कि ये जो पॉल्यूशन है इस डस्ट से भी होता है और रोड से भी होता है, कचरे से भी होता है। आज हमारे जगह जगह हम जाते हैं, मोटरसाइकिल पे कचरा फेंक दिया, हम जाते हैं सिगरेट फेंक दिया, पान थूक दिया। तो ये हमें शहर को साफ करना है। ये कब पॉल्यूशन नहीं है, जब तक मेरा शहर साफ होगा तभी पॉल्यूशन खत्म होगा। आप एक मिनट, मैं दुबई गया हूँ, भाई साहब भी शायद दुबई गए होंगे, वहाँ पॉल्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वहाँ पर पता है कि कचरा फेंकोगे तब जेल जाओगे। कोई भी पान वाला, कोई भी बीड़ी पीला, कोई सिगरेट वाला नहीं है पॉल्यूशन वहाँ पे, नहीं पॉल्यूशन वहाँ पे। अच्छी एयर है वहाँ पे, अच्छी एयर वहाँ पे है, लेकिन हम सफाई कर्मी लगते हैं क्या सुबह सुबह झाड़ू लेके? दुबई गए हैं ना, ये सुबह सुबह निकले भी होंगे ऐसे सफाई कर्मी झाड़ू लेके निकल रहे हैं ना। धूल बहुत दिखती होगी ना आपको। इतना वो सारा का डेजर्ट एरिया है, इतने सारे तूफान आते हैं, रेत उड़ रहा होता है, उसके बाद भी पॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि मशीनें, वैक्यूम क्लीनिंग की मशीनें है ना। महाराज दुबई गए तो कुछ सीख के आइए। देखिए पूजा जी, हमारी सरकार चाहे केंद्र में हो, चाहे स्टेट में हो, दिल्ली में हो, हम बिल्कुल तरीके से हर काम कर रहे हैं। हमने जितना दिल्ली को 6-7 महीने में सुधारा है, ये जितना 27 साल में, 15 साल कांग्रेस रही, 10-11 साल ये रहे हैं। इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करके छोड़ दिया था। ना रोडें अच्छी थी। अब सुने, आपको देख रहे हो आज पूरा देश चल रहा है, कितनी बढ़िया हमने हाईवे बनाई है। इन्होंने क्यों नहीं बना दी? तो 65 साल शासन किया इन्होंने। अब ये हम झूठ क्यों झूठ बोलते हैं आप क्यों झूठ बोलते हैं? आप यमुना एक्सप्रेस पर आके आपने सिर्फ इटली में बनवाए महाराज, आप
बनवाए ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जल्दी से, पब्लिक तैयार है, पब्लिक, ये एक तरीके का एक बड़ा आंदोलन पब्लिक की ओर से होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोतल बगल में रखा हूँ, जेब में डाल रखा हूँ, डस्टबिन में डालूंगा। बिल्कुल तैयार। सब लोग तैयार है, पब्लिक तैयार है। सरकार को भी यह शपथ लेनी होगी कि जनता को इन जहरीली सांसों से मुक्ति दिलाकर रहेंगे, और जब तक ये शपथ नहीं ली जाएगी, जब तक उसके लिए सरकारें प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं करेंगी, तब तक इस समस्या का हल नहीं हो पाएगा। लेकिन वही प्रतिबद्धता पब्लिक की भी जरूरी है। आज जनता की आवाज में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।